जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं चुनाव एवं राजनीति अध्ययन पीठ का ये फेसबुक पेज। जैसा कि आपको पता है कि हम समय समय पे आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में हमारी टीम जो एक स्टडी रिपोर्ट तैयार करती है उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव अपनी पूर्णता की ओर है। अगले वर्ष यानी 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने बाकी है। निश्चित तौर से देश की जो प्रमुख राजनीतिक दल है वो उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद इन 3 बड़े राज्यों में जहां पर 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसकी तैयारी में वो सब लोग लग जाएंगे। तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से मध्य प्रदेश के विधानसभा की स्थितियों के बारे में पहले आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं और यहाँ पर 2003 से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। आज मैं पर्टिकुलर एक विधानसभा क्षेत्र के विस्तृत रिपोर्ट के बारे में, एक विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 155 यानी भोपाल की एक हुजूर विधानसभा है, उसके बारे में मैं आपको आज पूरी जानकारी देता हूँ। दोस्तों, वर्ष 2008 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, जो विजयी हुए, उनका नाम था जितेंद्र डागा। जितेंद्र डागा 2008 में हुजूर विधानसभा से विधायक बने। हालांकि वर्तमान समय में वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया था और उन्होंने अपना दल बदल लिया। वर्ष 2008 के विधानसभा के चुनाव में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी थे जितेंद्र डागा, उनको कुल 40,241 मत मिले थे और इस मत से वो विजयी हुए थे। और उनके सामने जो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे, जो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और वो एक कद्दावर हिंदूवादी नेता के रूप में हैं, उनकी छवि है और वो संगठन में भी काफ़ी अच्छा दखल रखते हैं, श्री भगवान दास सबनानी। यानी उस समय 2008 में भगवान दास सबनानी जी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे और उनको कुल 23,261 मत मिले थे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने के बावजूद भी उन्होंने अच्छा टक्कर दिया था उस समय के तत्कालीन बीजेपी के उम्मीदवार को। वर्ष 2013 में जब यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए, उस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार थे रामेश्वर शर्मा, उनको भारी मतों से विजय मिली थी और उस समय उनको 1,08,954 मत मिले थे। और उनके सामने जो मुख्य रूप से प्रतिद्वंदी थे राजेंद्र मंडलोई, जो कांग्रेस पार्टी से आते थे, राजेंद्र मंडलोई जी को 2013 के विधानसभा चुनाव में कुल मत 49,390 मत मिले और इस तरीके से वो दूसरे नंबर पर रहे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामेश्वर शर्मा जी 2013 में भारी मतों से विजयी होकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद वर्ष 2018 में, हालांकि ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वो तुलना में ठीक नहीं रहा और ये स्वाभाविक भी है। जहां लंबे समय तक सरकार रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी का होना निश्चित हो जाता है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपना कैंडिडेट तत्कालीन विधायक यानी वर्तमान विधायक रामेश्वर शर्मा के ऊपर दांव लगाया। रामेश्वर शर्मा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे और उनके विरोध में मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस पार्टी की तरफ से नरेश ज्ञानचंदानी थे।
और इस प्रकार जब वोटिंग हुआ यहाँ पर, तो उस मतदान में रामेश्वर शर्मा जो तत्कालीन विधायक थे उनको 1,07,288 मत मिले और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी यानी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नरेश ज्ञानचंदानी को 91,563 मत मिले। यानी दोस्तों, अगर आप पिछले 3 चुनाव का एनालिसिस देखें तो जिस तरीके से मत बढ़े हैं उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में रामेश्वर शर्मा को 1,07,288 मत मिले विजयी होने पर, और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी नरेश ज्ञानचंदानी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको 91,563 मत मिले। इस प्रकार अगर देखा जाए तो 2018 का जो विधानसभा चुनाव था हुजूर विधानसभा का, वो थोड़ा टफ था, कठिन था। अब 2023 में यहाँ से इस क्षेत्र से कई कद्दावर नेता हैं। हमारी टीम, चुनाव एवं राजनीति अध्ययन पीठ की टीम, उन नेताओं के बारे में, उनके ऊपर एक सर्वे रिपोर्ट तैयार कर रही है। यहाँ से कई ऐसे दावेदार हैं जो इस बार के चुनाव में अपने आप को प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी किसके ऊपर दांव लगाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से अपने वर्तमान विधायक के ऊपर एक बार दांव लगाती है या कुछ अन्य निर्णय लेती है, ये उनका निर्णय होगा यहाँ पर। लेकिन अगर देखा जाए तो रामेश्वर शर्मा जो वर्तमान विधायक हैं उनकी छवि एक कोर हिंदूवादी, हार्ड कोर हिंदूवादी नेता के रूप में है। वो यहाँ से जो पड़ोसी जिला है विदिशा, वहाँ के मूल रूप से निवासी हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के वो 155 विधानसभा क्षेत्र हुजूर से विधायक हैं। और यहाँ पर टोटल मतदाताओं की जो संख्या है वो वर्तमान समय में लगभग 2,87,734 है। कुछ न कुछ इसमें इजाफा होगा, कुछ न कुछ नए मतदाता भी इसमें जुड़े होंगे, ये आने वाले समय में हमें पता लगेगा। लेकिन हम आपको समय समय पे अन्य विधानसभाओं के बारे में, और हमारी टीम जो है वो एक रिसर्च करके मध्य प्रदेश की जो 230 विधानसभा सीट है इसके बारे में आपको हम अपने सोशल मीडिया के पेज से, अपनी वेबसाइट से समय समय पे हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारा जो पेज है चुनाव एवं राजनीति अध्ययन पीठ, आप उसको लाइक कर लीजिए ताकि हम उसमें कुछ भी अगर डालें, कोई वीडियो डालें, कोई अपडेट करें तो उसकी जानकारी आप तक पहुँचे। और आप अगर हमारे टीम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज पे कमेंट कीजिए, अपना नाम लिखिए, हमारी टीम के लोग आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।